असफलता आनी है जानी है, सफलता मिले तो विनम्र भाव से स्वीकार करो, और ना मिले तो ये नहीं सोचो कि जिंदगी का कारवां और जीवन की धार यहीं रुकेगी। बददस्तूर सूरज उगता है, बददस्तूर सूरज डूबता है, और सूरज डूबने के बाद रात्रि दिवा रात्रि आती है जहाँ लोग विश्राम करते हैं, लेकिन नया सवेरा भी आता है जहाँ फिर से सूर्योदय होता है और जीवन का चक्र आगे बढ़ता है। इसलिए कभी असफलता को लेकर के जीवन में हतोत्साहित ना होना, नाराज मत होना। भारत दुनिया का सबसे युवा मुल्क है। आज भारत की आबादी 137 करोड़ हो गई है। ऐसे में इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा का है। ऐसे में हमारा बिहार भी इस आबादी का दूसरा स्थान रखता है। आज के युवाओं का पहली चाहत होती है सरकारी नौकरी। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो असफल माने जाएंगे। ऐसे में अभी बिहार में भी युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। उस शख्स से मिलवाएंगे जो अपनी शिक्षण शैली से बिहार झारखंड के साथ साथ बिहार में भी सफलता की सीढ़ी लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ भारत में। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आपको इसके लिए। सर आप ये बताएं कि अभी बिहार में बिहार दारोगा की बहाली आई है, और शायद जहाँ तक मुझे मालूम है कि 1984 के बाद पहली बार इतनी अधिक बहाली आई है दारोगा की। आप बताएं कि बच्चे किस तरह से इसकी तैयारी कर पाएँ ताकि अधिक से अधिक सफल हों। सफलता कोई एक दो दिन का पैमाना है नहीं। जो वैसे छात्र जो बहुत पहले से तैयारी करते चले आ रहे हैं, उन लोगों की सफलता की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है, और वैसे छात्र जो तात्कालिक रूप से सफलता के लिए विभिन्न संस्थानों में कूदते हैं, संस्थानों के झांसे में आते हैं, समय पर दिया हुआ ये कि ये टारगेट बैच है, आप इस समय अवधि में मैं करा दूंगा, ये एक थोथी दलील है और ये अक्षरांश झूठ है। शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सफलता का कभी व्यवसायीकरण नहीं हो सकता। सफलता एक ऐसा ज़मीर है जो वक्त के साथ परिपक्वता को प्राप्त करता है और लंबे अरसे तक ईमानदारी पूर्वक किए गए प्रयत्न का परिणाम है। तो जो दारोगा के लिए लगे हैं, उन छात्रों को मैं यही कहूँगा कि NCERT 11-12 ज्योग्राफी और हिस्ट्री का, NCERT प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक, और साइंस के लिए वो सहारा लें टाटा मैग्रो हेल की पुस्तक सामान्य विज्ञान का। ज्योग्राफी में बुक अगर पढ़ना हो तो महेश बर्नवाल का, और हिस्ट्री वगैरह यूनिक गाइड जो इलाहाबाद पब्लिकेशन का है उसका सहारा लें। ये हिंदुस्तान का टॉप मोस्ट पुस्तक है जो कल भी IAS बनाता था, आज भी बनाता है। और बात रही दारोगा की, तो अगर इतने विषयों पर अच्छी पकड़ हो, विस्तृत अध्ययन हो, गहन अध्ययन हो, तो सफलता को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए ज़रूरत है अच्छे ढंग से और ईमानदार ढंग से प्रयत्न करने की। सर आप भी बहुत लंबे अरसे तक छात्र रहे होंगे, हम जानना चाहेंगे कि आपके छात्र जीवन का अनुभव कैसा रहा। छात्र जीवन का अनुभव ये रहा कि लोग असफल होने पर अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सही दिशा में प्रयत्न नहीं करने पर असफलता हाथ लगती है। निरर्थक प्रयत्न नहीं करना चाहिए, सार्थक प्रयत्न हो, सही दिशा में हो। दिशा विहीन होकर मेहनत करने से भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पंजाबी मोहल्ला में हमारी समझ में सैलून नहीं खोलना चाहिए। ठीक उसी तरह से आप पढ़ें और सतही किताब पढ़ते हों, सतही गाइड पढ़ते हों, तथ्य विहीन पुस्तक पढ़ते हों, मान्यता प्राप्त पुस्तकें ना हों, तो फिर सफलता मिलने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि आपने प्रयत्न तो किया लेकिन प्रयत्न में सार्थकता कम है, निरर्थकता ज़्यादा है। इसलिए किताब का चयन बहुत बड़ा मायने रखता है, संस्थान का दिया हुआ डायरेक्शन बहुत मायने रखता है, और समयावधि पर सिलेबस को और पाठ्यक्रम को पूरा करने की शैली, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सफलता में। और मनोबल उसी के अनुरूप बना रहना चाहिए, नहीं तो जीवन में उतार चढ़ाव आता है। कभी लगता है सफलता मिलेगी, फिर लगता है सफलता कोसों दूर है। तो ये विद्यार्थी लाइफ का ये तो आना जाना है। मझधार से नैया खेके निकालने की क्षमता जिसको होती है, सफलता वही हासिल करता है। सर हम बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं यहाँ पटना में,
और बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों से मैंने सुना है कि आपका पढ़ाने का जो शैली है वो सबों से अलग है, बहुत ही हरफनमौला अंदाज में आप पढ़ाते हैं, इसका क्या राज है? एक ही शैली है कि फ़न, हुनर, हुस्न और जमाल मैं ही बनाता हूँ विद्यार्थियों को बेमिसाल। जिस कैंपस में आए हैं उस कैंपस में ऐसे टीचर के रूप में आज हैं जो कल तक मेरे छात्र थे। तो उसका अंदाज यही है कि मैं निर्धारित समय अवधि में कोई भी सब्जेक्ट संभवतः 25 से 30 क्लास से ज़्यादा मैं लेता नहीं। जैसे अगर आपके पास दूध हो तो घी बना सकते हैं, लेकिन घी से कभी आप दूध नहीं बना सकते। फैक्ट से कंसेप्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन कंसेप्ट हो तो फैक्ट्स निकाल सकते हैं। ये मेरे पढ़ाने की शैली का मेन हुनर है कि चीज़ें जो मैं देता हूँ वो लिखा हुआ देता हूँ और वही उतना ही लिखता हूँ या उतना ही देता हूँ जो संभावित होता है एग्ज़ाम में आने का, और फिर मैं उसकी विस्तृत व्याख्या करता हूँ और वो व्याख्या ही कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट से फैक्ट्स निकालने का हुनर विद्यार्थियों के अंदर स्वाभाविक ढंग से आता है। यही कारण है कि मेरे छात्र डॉक्टर आदित्य जो अभी इनकम टैक्स कमिश्नर हैं मुंबई में, फिर आपको रांची का अजय झा जो यूपीएससी क्वालिफाई किया, जिसको मैंने कलम पकड़ना सिखाया था और वो लोग चला। बीपीएससी में मनीषा कुमारी एसडीएम के रूप में अभी कार्यरत है। तो वो सफलताएं चिरस्मरणीय और बड़ी है। तीसरा बीपीएससी में डीएसपी के पद पर जो था समथिंग कुशवाहा, नाम मैं बोल रहा हूँ पूरा, तो ये बड़ी उपलब्धि है। बाकी रेलवे एसएससी से हमको ज़्यादा वास्ता रहा नहीं है, लेकिन चूंकि लेवल इतना जानदार होता है कि अपने मुंह से तारीफ करूँगा थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन रेलवे एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत किसी को नहीं महसूस होती है। सर एक सवाल ये कि आपने इस क्षेत्र को क्यों चुना, शिक्षण क्षेत्र? देखिए, इस क्षेत्र को कोई चुनता नहीं है। कोई आईएएस बन के आईएएस बनने के बाद आईएएस की नौकरी को छोड़ करके टीचिंग लाइन में आता नहीं, अभाव और लाचारी होती है। जनरली मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि महत्वाकांक्षा बड़ी होती है, संसाधन कम होते हैं। तो जैसे जब पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी, आंशिक सफलता मिलती थी, पूर्ण सफलता के लिए तड़पड़ाता था। तो अभाव में इस करियर को चुना नहीं, इस ओर घुसा, लगा कि अपना खर्च निकल जाएगा, पढ़ लूँगा, पढ़ा भी लूँगा, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इसका औद्योगिकरण हो गया, या कह लीजिए व्यवसायीकरण कर लिया, या कह लीजिए कि हमने इसका एक इंडस्ट्री खड़ा कर दिया और फिर आगे बढ़ा। फिर पीछे पलट के मैं देखा नहीं, क्योंकि एक चीज़ सच है कि जो इंसान ईमानदार प्रयत्न करता हो और सही दिशा में प्रयत्न करता हो, वो नौकरी ही करके सफलता अर्जित कर सकता हो। बात ऐसी नहीं। पैमाना यह नहीं है कि आपने सफलता अर्जित किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया या नहीं। अगर सफलता के नज़रिए से देखें तो मैं एक असफल हूँ, लेकिन जीवन जीने की शैली और जीवन के नज़रिए से देखें तो मैं बिल्कुल सफल हूँ। सर आप अपने जीवन का कुछ ऐसा अनुभव जो लगा हो कि सफल होते होते मैं असफल हो गया, यहाँ पे आप सफल हो सकते थे, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा यहाँ तक आने में, आप भी कई सारे एग्ज़ाम्स दिए होंगे, तो वो अनुभव बताइए जहाँ की थोड़ा सा के लिए आप बच गए हों। नहीं, असफलता दर्द देता है, वो चाहे आप 10 मल्लों में छटें या एक लंबे इंटरवल में छटें, क्योंकि अगर आपने प्रयत्न सही दिशा में, मैं वर्ड हमेशा दिशा दे रहा हूँ, मैं किए हैं प्रयत्न सही दिशा में सफलता मिलती है। बीपीएससी में मैं जीएस में हमको लगता है कि उस साल का 42वीं या 43वीं रहा होगा, बहुत अच्छा खासा नंबर आया था, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मार खाया था। उसका कारण मैं नहीं जान सका, असफल रहा, लेकिन कारण आज भी मेरे लिए कबूझ पहेली है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इतना कम नंबर आना मेरे लिए एक रहस्य था। दुख होता है, एक बात सच है, और इसको यूं अगर आप ये कहें कि हम इसके लिए इस क्षेत्र में मजबूर होकर आए, तो यूँ भी आप कह सकते हैं कि वो लाचारी थी हमारा आना। और सफलता के कष्ट को शब्दों में भला कोई क्यों इसे बयां कर सकता है? कारण यही था कि हमने मेहनत कम किया, बात ऐसी नहीं है। तो संपूर्ण असफलता का श्रेय मेरा है, ना भाग्य का है ना वक्त का है, इसके लिए गुनाहगार मैं स्वयं। कारण यह है कि मैं पीटी में हिस्ट्री रखता था, मेंस में मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंथ्रोपोलॉजी देता था, और जब जब मेंस दिया और जब जब मन किया तब तब मैं गाजर मूली की तरह सब्जेक्ट बदल देता था। अमूमन आईएएस का जो टॉपर भी होता है वो अक्सर हाँ यही करता है कि एक ही सब्जेक्ट को रखता है। आज मेरे एक नहीं 1000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 1483 से 1947 तक के इतिहास को जुबानी बता देगा। तो ये पकड़ थी सब्जेक्ट पे, लेकिन डायरेक्शन दिशा गलत था, जिस पर मैं बार बार आगाह करता हूँ। लेकिन सच है कि असफलता कष्ट देता है। सर आज के युवाओं को आप अपनी ओर से क्या संदेश देंगे?
न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। असफलता आनी है जानी है, सफलता मिले तो विनम्र भाव से स्वीकार करो, और ना मिले तो ये नहीं सोचो कि जिंदगी का कारवां और जीवन की धार यहीं रुक गई। बददस्तूर सूरज उगता है, बददस्तूर सूरज डूबता है, और सूरज डूबने के बाद रात्रि दिवा रात्रि आती है जहाँ लोग विश्राम करते हैं, लेकिन नया सवेरा भी आता है जहाँ फिर से सूर्योदय होता है और जीवन का चक्र आगे बढ़ता है। इसलिए कभी असफलता को लेकर के जीवन में हतोत्साहित ना होना, नाराज मत होना। तो आपने देखा और सुना, ये थे राजेश सर, जो कि उर्फ टाइगर सर के नाम से भी जाने जाते हैं, काफ़ी लोकप्रिय है अपने विद्यार्थियों में, और ये अपने हरफन मौला अंदाज से विद्यार्थियों के बीच जाने जाते हैं। इन्होंने कहा सफलता किसी की मोहताज नहीं होती, मेहनत ही रंग लाती है। अगर असफल भी हुए हैं तो असफलता ही सफलता का सबसे बड़ा सीढ़ी होता है।